Hello viewers, myself is Dr. Neeta and you are watching my channel Learn Literature with Dr. Neeta. So let us begin today's topic. Dear students, आज फिगर्स ऑफ स्पीच का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में आपने मेटाफर और सिमिली के बारे में पढ़ा और आज पढ़ेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच दैट आर बेस्ड ऑन इमेजिनेशन, दैट इज हाइपरबोल and personification, and also about figures of speech based on difference, that is oxymoron and paradox. So let us begin. सबसे पहले हाइपरबोल के बारे में। The word hyperbole is derived from the Greek word hyperbole meaning to throw above or to exaggerate. यानी हाइपरबोल की रूट ग्रीक है, वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसके मीनिंग होते हैं टू थ्रो अबव और टू एग्जैजरेट। एग्जैजरेट मीन्स किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के कहना, यानी चीज़ों को ऊंची तरीके से कह के रखना हाइपरबोल कहलाता है। हाइपरबोल इज यूज्ड फ्रॉम एवरीडे स्पीच ऑफ कॉमन मैन टू द डिफरेंट जेनर्स ऑफ लिटरेचर। ऐसा नहीं है कि लिटरेचर में ही ये फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की जाती है, बल्कि एवरीडे यूज़ में आप भी बहुत बार फिगर ऑफ स्पीच इस वाली का यूज़ करते हैं और नॉर्मली लोग करते हैं। It is a figure of speech in which deliberate exaggeration, deliberate means जानबूझ के, exaggeration of a person, thing, quality, event, इनमें से किसी भी चीज़ का एग्जेजरेशन किया जा सकता है, या तो पर्सन का, या किसी चीज़ का, या उसकी क्वालिटी का, या किसी घटना का। पोइट और राइटर करते हैं और पर्पस क्या होता है? टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग अबाउट समथिंग। इस एग्जेजरेशन को करके प्राप्त क्या करना चाहते हैं वो, कि वो किसी के बारे में अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग बताते हैं। मेक पीपल लिसन टू वॉट ही सेज, या उनका पर्पज़ होता है कि वो चीज़ों को ऐसे कहें ताकि लोग उसे सुने ही सुने। अगर एग्जेजरेट करके कहेंगे तो लोग सुनेंगे, ऐसा वो मानते हैं। और एम्फेसाइज समथिंग, या किसी बात पे उन्हें जोर डालना है तो वो हाइपरबोल का यूज़ करते हैं। तो ये पर्पज़ हैं उनके हाइपरबोल यूज़ करने के कि वो क्यों करते हैं। इन तीनों में से तीनों भी हो सकते हैं या कोई एक या दो भी हो सकता है। बेसिक पर्पज़ इन तीनों के जरिए भी क्या है कि दे वॉन्ट टू क्रिएट a more dramatic effect on the listener or the reader। वो यूज़ इसलिए करते ताकि एक ड्रामेटिक इफेक्ट यानी कैच कर सकें रीडर की अटेंशन को। अब देखते हैं एग्जाम्पल। टीयर्स फ्लोड लाइक ए रिवर, आंसू जो है वो नदी की तरह बह रहे हैं। नदी का बहना बहुत तेज होता है, आंसुओं का उतना तेज नहीं होता, लेकिन बढ़ा के कहना उस बात को कि टीयर्स, आंसू जो हैं वो नदी की तरह बह रहे हैं। नदी में इतना पानी है, आंसू तो उतने नहीं होते, बट टीयर्स का कंपैरिजन नदी से करना ही जो है वो हाइपरबोल है, यानी एग्जेजरेशन है, यानी बढ़ा चढ़ा के बात को कहना है। आई हैव 101 थिंग्स टू डू टुडे, ऐसा आप सब भी कहते हैं कि मुझे तो आज 101 काम करने हैं। 101 काम करने का मतलब ये नहीं है कतई भी 101 काम करने हैं, लेकिन आपको 4, 6, 10, 20 भी करने हैं तो आप उसे बढ़ा चढ़ा के कहते हैं कि मुझे 100 काम करने हैं या 101 काम करने हैं। आई विल लव यू अंटिल द सीज आर ड्राई, जिस तरीके से बहुत सारे नारे लगाते हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा, कोई भी नेता का नाम लेके कहते हैं उसका नाम रहेगा, इसी तरीके से मैं तुम्हें जब तक प्यार करूंगा जब तक समुद्र नहीं सूख जाते। तो चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के कहना। ही इज़ रनिंग फास्टर देन द विंड, विंड की स्पीड कितनी तेज़ है, उसके दौड़ने की स्पीड इतनी तेज़ नहीं हो सकती, लेकिन कंपैरिजन किया है, बड़ा हाइपरबोल है इसलिए। शी वॉज डाइंग टू गेट द न्यू स्कूल बैग, रेड से दिखाए मैंने सारे जो एक्सप्रेशंस जो हाइपरबोलिक हैं वो रेड से दिखा रखे हैं। जैसे वो नॉर्मल भाषा में कह देते हैं इस तरीके से कि वो तो मरा जा रहा है इसके बिना, तो इसी तरीके से कि वो शी वॉज डाइंग टू गेट न्यू बैग, नया स्कूल बैग मिलना चाहिए, मरी जा रही है इस बात के लिए। तो मरता तो कोई नहीं है इस बात के लिए, बट उसे बढ़ा के कहना। विल ऑल ग्रेट नेपच्यून्स ओशन वॉश दिस ब्लड क्लीन फ्रॉम माई हैंड, ये शेक्सपियर के मैथवेट का है। हाथों पे खून लगा है, वो पूछ रहा है कि मेरा ये खून जितने भी दुनिया के ओशंस हैं वो क्या धो सकते हैं? भाई ओशन के क्या, वो तो कोई भी धो सकता है, थोड़े से पानी से धुल जाएगा, लेकिन नहीं, उसे बढ़ा चढ़ा के कहना, एग्जेजरेशन, हाइपरबोल। नाउ कम टू पर्सोनिफिकेशन। It is a figure of speech in which the author or the poet presents or describes concepts, animals, or inanimate objects as if they are endowed with human attributes or emotion। यानी इनमें कुछ concepts होते हैं
या कोई एनिमल होगा या कोई दूसरे इनएनिमेट ऑब्जेक्ट होंगे, उनको ऐसे दिखा देते हैं जैसे इनके पास क्या है, ह्यूमन एट्रीब्यूट है, मानवीय गुण आ गए हैं और मानवीय इमोशंस आ गए हैं। The reader feels that these non-human objects have the ability to act and feel like human beings. और ये जो नॉन ह्यूमन थिंग्स हैं वो इंसान की तरह व्यवहार कर रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। Use of personification gives deeper meaning to literary texts by adding vividness to expression. Personification जब भी यूज़ किया जाएगा और कोई भी फिगर ऑफ स्पीच टेक्स्ट के मीनिंग को डीपर कर देती है ताकि उसकी विविडनेस ऑफ एक्सप्रेशन बढ़ सके। इट प्रूव्स हेल्पफुल फॉर रीडर्स टू अंडरस्टैंड एंड सिंपैथाइज विद द नॉन ह्यूमन कैरेक्टर्स। और ये रीडर्स को हेल्प करती है कि अगर कोई नॉन ह्यूमन कैरेक्टर को ह्यूमन कैरेक्टर की तरह दिखाया जाता है तो वो कंपेल होता है सोचने के लिए कि इस नॉन ह्यूमन एंटिटी के पास भी उसी तरीके की क्या भावनाएं और वो सारी चीज़ हैं जैसी इसमें डिस्क्राइब की गई हैं। Now the examples of personification. The bees kissed the blooming flower every now and then. Here bees are compared to human beings. Human beings की तरह कर दी कि जैसे वो फूलों को किस कर रही हैं। So this activity is performed by human beings, but here the animals have been shown doing these activities. The sun stretched his golden arms and climbed above the mountains. सन ने अपनी बाहें फैलाई जैसे सन कोई इंसान हो और वो चढ़ने लगा माउंटेन के ऊपर, तो ये फिर सन को पर्सोनिफाई करने जैसा है। द ग्रेट आइड मॉर्न स्माइल ऑन द फ्राउनिंग नाइट चेकरिंग द ईस्टर्न क्लाउड विद द स्ट्रीक्स ऑफ लाइट। जैसे जब सुबह जल्दी हुई है तो पूरा अंधेरा नहीं छटता है और थोड़ी थोड़ी अंधेरा रहता है, इसलिए मॉर्निंग की आंखें कैसी बताई हैं। देखिए ग्रे आइड मॉर्न स्माइल, क्या कर रही है, स्माइल, जैसे कि वो कोई लेडी हो और उसकी आंखें कैसी हों, ग्रे कलर की हों, स्माइल कर रही है। किसके ऊपर, किलो में आ गई, फ्राउनिंग नाइट, और नाइट जो है वो जा रही है इसलिए उसे गुस्सा आ रहा है, फ्राउनिंग। तो ये इमोशंस किस पे दिखाए, इन्होंने दिखाए मॉर्निंग पे और नाइट पे, यानी पर्सन जैसे इमोशंस इन्होंने मॉर्निंग और नाइट जो कि नॉन लिविंग चीज़ हैं उन पे दिखाए, इसलिए ये पर्सोनिफिकेशन है। शी डिड नॉट रियलाइज दैट अपॉर्चुनिटी वॉज नॉकिंग एट हर डोर। अवसर उनके दरवाजे पे खटखटा रहा है, यानी अवसर को एक इंसान माना। एंड ये फेमस एग्जाम्पल है टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। नाउ कम टू अनदर फिगर ऑफ स्पीच दैट इज ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू अपोजिट और कंट्रास्टिंग वर्ड्स, दो अपोजिट वर्ड्स एक साथ रखे जाते हैं ताकि उनका एक यूनिक इफेक्ट आ जाए, लीडिंग टू डीपर फिगरेटिव मीनिंग, और गहराई बढ़ जाए उस टेक्स्ट की। ऑक्सीमोरन वर्ड ग्रीक रूट का वर्ड है और ये वर्ड खुद अपने आप में ऑक्सीमोरन है। ऑक्सीमोरन की मीनिंग मैंने बताया ना, दो अपोजिट वर्ड्स एक साथ रखे जाते हैं। ऑक्सीमोरन खुद दो अपोजिट वर्ड्स का मिक्सचर है। ये इसमें दो वर्ड्स है, ऑक्सोस जिसके मीनिंग होते हैं शार्प और मोरोस जिसके मीनिंग होते हैं डल। शार्प और डल अपने आप में अपोजिट वर्ड्स हैं, तो ऑक्सीमोरन अपने आप में ही ऑक्सीमोरन है। इट प्रोड्यूसेस ए ड्रामेटिक इफेक्ट दैट अपील्स टू रीडर इमीडिएटली। जैसे ही ये दो कंट्रास्टिंग वर्ड्स एक साथ रखे जाते हैं, रीडर का पढ़ते पढ़ते यकायक ध्यान उसकी तरफ जाता है। एंड ही पॉज, वो रुकता है, एंड थिंक, और सोचता है उसके बारे में, और यही शायद पोइट और राइटर चाहता है। Examples of oxymoron. In oxymoron, two separate words having the contradictory meaning are placed side by side. दो words एक दूसरे के लगभग बराबर रखे जाते हैं। The most common kind of combination is an adjective followed by noun. Adjective और noun का combination सबसे ज़्यादा common है, लेकिन दूसरे combinations भी हो सकते हैं जैसे adverb और adjective का, noun और adjective का। अब देखिए ये मैंने red और blue से अलग अलग कलर से लिख रखे हैं, और ये जस्ट दिखाने के लिए कि ये दो अपोजिट वर्ड्स हैं। जैसे बिटर स्वीट कहते हैं हम, लेकिन बिटर और स्वीट कंट्रास्टिंग वर्ड्स है। पेन फॉर प्लेजर कंट्रास्टिंग वर्ड्स हैं। ओपन सीक्रेट, अगर सीक्रेट है तो ओपन कैसे, ओपन है तो सीक्रेट कैसे, लेकिन ओपन सीक्रेट बोलते हैं। लाउड विस्पर, विस्पर बहुत धीमी होती है, फिर वो लाउड कैसे हो सकती है, और लाउड है तो वो विस्पर कैसे है। इस तरीके से ये दो कंट्रास्टिंग वर्ड्स जो कंपेल करें सोचने के लिए। और ये एग्जाम्पल टेनिसन का, एंड फेथ अनफेथफुल कैप्ट हिम फॉल्सली ट्रू।
गुड नाइट पार्टिंग इज सच स्वीट सोरो, विलियम शेक्सपियर ने यूज़ किया है स्वीट सोरो वर्ड, दैट आई शैल से गुड नाइट टिल इट बी टुमारो। सो जब कभी भी आपको लगे दो अपोजिट वर्ड्स एक साथ रखे गए हैं तो बहुत चांसेस होते हैं कि वहाँ ऑक्सीमोरन है। Now come to paradox. A paradox is a figure of speech in which a statement is made that contradicts itself but still seems true. देखिए स्टूडेंट्स, मैंने कई बार देखा कि बच्चे पैराडॉक्स और ऑक्सीमोरन में कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ज़रा ध्यान से समझिएगा। देखिए मैं बेसिक अंतर बता दूं। पैराडॉक्स स्टेटमेंट है एक, जिसमें दो कंट्रास्टिंग तरीके की चीज़ें एक साथ कही गई हैं, जबकि ऑक्सीमोरन स्टेटमेंट नहीं है। ऑक्सीमोरन में सिर्फ वर्ड्स होते हैं कंट्रास्टिंग जो एक साथ रखे जाते हैं, जबकि पैराडॉक्स में एक स्टेटमेंट होता है जिसमें दो कंट्रास्टिंग बातें कही जाती हैं और वो सही भी होती हैं। The underlying meaning of paradox becomes clear only after its close analysis. पैराडॉक्स को समझने के लिए जरा एक्सरसाइज करनी पड़ती है दिमाग की, तब वो समझ आता है। Paradox is used with a purpose to arrest the attention of the reader. रीडर के अटेंशन को अरेस्ट करे इसलिए यूज करते हैं, एंड कंपेल हिम टू पॉज एंड थिंक। पैराडॉक्स इज जनरली ए सेंटेंस और मल्टीपल सेंटेंसेस, यही डिफरेंस है इन लेंथ। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पैराडॉक्स एंड ऑक्सीमोरन इज paradox is a statement or a group of statement contradicting each other, while oxymoron is a combination of two contradictory words. In a way ये कह सकते हैं हम कि ऑक्सीमोरन भी एक तरीके का पैराडॉक्स ही है, लेकिन उसमें स्टेटमेंट नहीं होते, वो छोटे छोटे दो शब्द होते हैं। नाउ द एग्जाम्पल्स ऑफ पैराडॉक्स। आई मस्ट बी क्रूअल ओनली टू बी काइंड। दिस इज द एग्जाम्पल फ्रॉम हैमलेट बाय शेक्सपियर। आई मस्ट बी क्रूअल ओनली टू बी काइंड। क्रूअल एंड काइंड आर अपोजिट, एंड I must be cruel only to be kind is a statement, और इस स्टेटमेंट में दो बातें कही गई, एक I must be cruel और दूसरी कही गई only to be kind, और ये दोनों बातें आपस में अपोजिट हैं और इसीलिए ये पैराडॉक्स है। देखिए, द गोल्डन रूल इज दैट देयर आर नो गोल्डन रूल्स। दो बातें, गोल्डन रूल इज दैट, दूसरी बात देयर इज नो गोल्डन रूल। अपोजिट बातें कहीं और एक साथ कहीं गई। आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ आवर सैडेस्ट थॉट। स्वीटेस्ट सॉन्ग कौन से होते हैं? जो सैडेस्ट थॉट बताते हैं। दो बातें, स्वीटेस्ट सॉन्ग कौन से, और अपोजिट बातें। इसी तरीके से सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट बाय दोज हु नेवर सक्सीड। सो लगता है आपको समझ आई होंगी चीज़ें। पढ़िए और बार बार प्रैक्टिस से इन्हें और अच्छे से समझ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर पेशेंस लिसनिंग।